तो डायबिटीज़ का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम डायबिटीज़ को डायग्नोस नहीं कर पा रहे। एलोपैथी में सिम्टम्स को मारते हैं, हम उस जड़ को मारते हैं जिसके कारण से वो सिम्टम आए। सिम्टम आ क्यों रहे हैं, भाई हमें शुगर बढ़ रही है तो बढ़ी क्यों, ये हमें बताता है आयुर्वेद। मैदा के आइटम को ही क्यों प्रेफरेंस दी जाए, सड़े हुए यानी फर्मेंटेड जो फूड हैं उन्हें क्यों प्रेफरेंस दी जाए। हमारे गांव में प्रथा होती थी कि सुबह का खाना अगर हम शाम तक रख दें तो उसमें बुस जाता था, खराब हो जाता था, फेंक देते थे गाय भैंस के लिए। आज की डेट में इंसान खा रहा है। बासी फूड को हर समय अवॉइड करना चाहिए और जितने भी पैकेज्ड आइटम सब बासी हैं। आयुर्वेद बासी फूड के लिए हमेशा मना करता है। जब हम मैदा के प्रोडक्ट खाते हैं तो जैसे चलनी चाय छानने से ही बंद हो जाती है, उसी तरीके से जो हमारी आंतों के अंदर एनर्जी खींचने वाले पोर्स होते हैं वो उस मैदा से बंद हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। जब हमारा डाइजेशन ही खराब हो गया तो हमारी एनर्जी खत्म तो हर बात के लिए हम एक ठीकरा फोड़ देते हैं एलोपैथी के अनुसार कि डायबिटीज़ हो गया। एलोपैथी में डायबिटीज़ दो तरह का है, टाइप 1 और टाइप 2। बट अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह के नाम से जानते हैं, जो टोटल 20 तरह का होता है। आजकल के जो वर्क प्रोफाइल है हमारे बैठने वाला हो गया तो गैस बनती है बहुत तेज़ी के साथ। ये आपकी एसिडिटी में और गैस्ट्रिक ट्रबल में इमीडिएट रिलीफ करेगा। जब ये रिलीफ करेगा तो आपको पता लगेगा कि अब आपका पेट भी ठीक है, पेट से गैस भी निकल गई और जो खाना सड़ रहा था वो बंद हो जाएगा। इस तरह के अगर आइटम मिलवा के घर पे पिसवाते हैं आइटम और उस आटे का प्रयोग करते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। भारत जिसे दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब ऐसे 17 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं और जिनको सही इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन आखिर क्या है ये डायबिटीज़, क्यों आखिर भारत में ही सबसे ज़्यादा मरीज़ इसके पाए जाते हैं और इसका इलाज आखिर किस पद्धति में है, एलोपैथी या फिर आयुर्वेदिक। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इससे आप सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आखिर आपको डायबिटीज़ क्यों हो रही है और किस तरह से आप उसका बचाव कर सकते हैं। तो हमारे बीच में एक वैद्य जी मौजूद हैं। वैसे तो जो आजकल का मॉडर्न साइंस है वो वैद्य पे विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार जो भी सारी बीमारियाँ आज के समय में हो रही हैं आयुर्वेद में हर एक चीज़ का इलाज है। तो आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपका एक छोटे से परिचय से शुरू करना चाहेंगे कि कितने साल से आप इस पेशे में और कैसे आपने ये शुरुआत की। मैं पारंपरिक वैद्य हूँ और इसकी जो शिक्षा है मैंने अपने पिताजी से पाई है। मेरे पिताजी भी पारंपरिक वैद्य हैं और अगर हम बात करते हैं तो मेरे खानदान में ही ये पारंपरिक वैद्य नाड़ी विज्ञान वगैरह चला आ रहा है। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो डायबिटीज़ का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम डायबिटीज़ को डायग्नोस नहीं कर पा रहे। डायग्नोज न कर पाने का कारण ये है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम आजकल पैकेज्ड खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं। रेडीमेड आइटम जितना भी रहेगा तो हमारी बॉडी में जाके वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मैदा, जिसके आजकल ज़्यादातर हमारे फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमें मार्केट में ईजी टू अवेलेबल है। जब हम मैदा के प्रोडक्ट खाते हैं तो जैसे चलनी चाय छानने से ही बंद हो जाती है, उसी तरीके से जो हमारी आंतों के अंदर एनर्जी खींचने वाले पोर्स होते हैं वो उस मैदा से बंद हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जब हमारा डाइजेशन ही खराब हो गया तो हमारी एनर्जी खत्म तो हर बात के लिए हम एक ठीकरा फोड़ देते हैं एलोपैथी के अनुसार कि डायबिटीज़ हो गया। एलोपैथी में डायबिटीज़ दो तरह का है, टाइप 1 और टाइप 2। बट अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह के नाम से जानते हैं, जो टोटल 20 तरह का होता है, वातज, पित्तज और कफज। इनमें से 19 तरह की डायबिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी होम रेमेडीज़ के थ्रू ठीक किया जा सकता है, बहुत को हम थोड़ी सी दवा के साथ ठीक कर सकते हैं। अगर हमने थोड़े से परहेज किए जिनमें से हमारे मैदा का खाना बिल्कुल बंद हो जाए, बिस्किट है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट आपके तले भुने जितने भी आइटम्स हैं, सिरका युक्त भोजन जितने भी सोया सॉसेज वगैरह वाले हैं, वो अगर हमने बंद कर दिए तो हमारी डायबिटीज़ को हम वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पेट को कैसे ठीक करें। बेसिकली क्या होता है कि आजकल के जो वर्क प्रोफाइल है हमारे बैठने वाला हो गया तो गैस बनती है बहुत तेज़ी के साथ। गैस के लिए हम एंटासिड खाते हैं और एंटासिड भी फ़ायदा करना बंद कर देती कुछ समय के बाद। तो इसके लिए एक होम रेमेडीज़ होती है कि अगर हम 1 गिलास पानी लें, उसमें चौथाई चम्मच या आधा चम्मच अजवाइन डाल दी, आधा नींबू काट के 2 टुकड़े की उसी में डाल दिया, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा हमने डाला और इसे तब तक उबाला जब तक कि ये आधा गिलास न रह जाए। छाना, नींबू निचोड़ लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाला और उसे चाय की तरह से हमने पीना स्टार्ट किया। ये आपकी एसिडिटी में और गैस्ट्रिक ट्रबल में इमीडिएट रिलीफ करेगा। जब ये रिलीफ करेगा तो आपको पता लगेगा कि अब आपका पेट भी ठीक है, पेट से गैस भी निकल गई और जो खाना सड़ रहा था वो बंद हो जाएगा। इनटेक आप बंद करिए। जितना भी आप फूड मटेरियल बाहर से ले रहे हैं, रेडीमेड पैकेज्ड आइटम ले रहे हैं, उसे आप बंद करिए। जितना आप ये रेडीमेड आइटम की जगह घर का बना हुआ खाना खाएंगे
थोड़ा मोटा आटा प्रयोग करिए, जिसमें आपका फाइबर ज़्यादा हो। जैसे गेहूं के साथ में आप जौ या जई, चने और रागी, इस तरह के अगर आइटम मिलवा के घर पे पिसवाते हैं आइटम और उस आटे का प्रयोग करते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। पैकेज फूड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन जो फ्रूट जूसेस हैं, जैसे जो हम अपने आंखों के सामने ताज़ा मौसमी का या गन्ने का जूस बड़े शौक से गर्मियों के टाइम पे पीते हैं, उसमें भी लोग कहते हैं कि भाई इससे भी शुगर हो जाएगा, इससे भी दूर रहो। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हो जाएगा। उसका कारण एक ये है कि जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के साथ में उसका फाइबर जाता है, जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड फॉर हेल्थ वाली कंडीशन है। जब हम डायरेक्ट जूस का कंजप्शन करते हैं तो जूस एक साथ जाता है और एक साथ एनर्जी देता है। जो एनर्जी ज़्यादा दी तो लीवर पे लोड पड़ता है। जब लीवर पे लोड पड़ता है तो हमारा फिर से पेट खराब होता है और शुगर लेवल को बढ़ा देता है। हमारे साथ क्या है, हमारी जो सलाइवा है, लार्ज से हम बोलते हैं, वो हमारे शरीर में जाके एक मेडिसिन का काम करती है। जब भी कोई हम फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट के साथ में हमारी लार भी जाएगी, सलाइवा जाएगा, तो हमारा पेट जो है उसे अच्छे से पचा पाता है। जब हम जूस की बात करते हैं तो सलाइवा तो बना ही नहीं, हमारे तो सीधे सीधे जूस चला गया, तो शुगर की कंटेंट बढ़ जाता है। इसके कारण से हमारी शुगर लेवल इंक्रीज होता है। अच्छा, ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, वो आजकल यंगस्टर्स में भी होने लगी है। पहले ये कहा जाता था कि भाई एक बड़े बुजुर्ग हो जाओ तो तुम्हें डायबिटीज़ होनी होनी, लेकिन आजकल जो हमारे जैसे यंग लोग हैं जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन भी है, खाना उनको अच्छे से मिल नहीं पाता और जो मिलावट है वो भी कहीं ना कहीं कारण है, तो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो गया कि भाई इससे कैसे बचे, क्योंकि खाना तो उन्हें खाना है और खाने में है मिलावट। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, बट ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या खाएं। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, किस क्वालिटी का खाना है, तो हम बच सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, आजकल एक कॉमन ऑयल चल रहा है, रिफाइंड ऑयल, जो जहर होता है, जिसे निकल के साथ में प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। निकल अपने आप में जहर है। अगर उसकी जगह हम सरसों का तेल खाते हैं या देसी घी जो मार्केट में मिलता है, देसी घी अगर हम ले रहे हैं, पैकेज्ड की जगह पे डेयरी जो बना रही हैं खुद बिलोना घी से, वो अगर खा रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। पैकेज्ड फूड खाना मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे भी ये देखा जाए कि मैदा के आइटम को ही क्यों प्रेफरेंस दी जाए, सड़े हुए यानी फर्मेंटेड जो फूड है उन्हें क्यों प्रेफरेंस दी जाए। जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा है, फर्मेंट होगा तभी वो थोड़ा सा उसमें बेकरी का आएगा, बल जाएगा। अब अगर उसके साथ में सोया सॉस मिला दिया, यानी एक तो पहले से ही सड़ा हुआ है। हमारे गांव में प्रथा होती थी कि सुबह का खाना अगर हम शाम तक रख दें तो उसमें बुस जाता था, खराब हो जाता था, फेंक देते थे गाय भैंस के लिए। आज की डेट में इंसान खा रहा है, तो जब हम सड़ा हुआ खाना खाएंगे, ऊपर से सड़ी हुई सॉसेज यूज़ करेंगे, तो हमें परेशानी बढ़ेगी। आजकल के यंगस्टर्स जितने भी हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो वो पैकेज फूड के साथ में ना क्या कर रहे हैं कि उन्हें मोमोज अच्छे लग रहे हैं। अनकुक्ड फूड है, सिर्फ स्टीम्ड करते हैं, पकाया भी नहीं हमने। वो मैदा जाएगी शरीर में तो क्या होगा, आते उसे पचा ही नहीं पाएंगे। जब पचेगा नहीं तो जो हमारी ये जो आंतों के अंदर सक्शन पावर्स है वो खत्म हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगे, पोर्स जितने भी एनर्जी कंजप्शन करने वाले। तो भैया सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आ रही है ना कि जब भी हम कोई फूड ले रहे हैं तो फूड की क्वालिटी तो हम ये देख सकते हैं कि ये फूड हमारी बॉडी में जाके क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। उसकी जगह पर अगर आपको कहीं पराठे मिल जाते हैं, आप पराठे खाइए, बट पिज़्ज़ा को अवॉइड करिए, ठीक है ना। आपको जलेबी खानी है, जलेबी गुड फॉर हेल्थ है, जलेबी फर्मेंटेड है, बट जलेबी को हमने क्या किया, बेक कर उसमें डीप फ्राई किया, फिर उसके साथ में हमने शुगर में डिप कर दिया। अगर हमने इस तरीके को यूज़ किया तो जैसे बोलते हैं ना, सुबह दूध के साथ जलेबी खाओ तो माइग्रेन आपका ठीक होने लग जाता है कुछ दिनों में, तो वो गुड फॉर हेल्थ हो गया। अनुपान का महत्व है, किस चीज़ के साथ आप खा रहे हैं। अगर आपको कभी खाना नहीं मिलता तो आप कुछ ऐसे आइटम अपने साथ रखिए जिनसे कि आप पेट भर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि चपाती मिले, सब्जी मिले जो ताज़ी बनी हो। बासी फूड को हर समय अवॉइड करना चाहिए, और जितने भी पैकेज्ड आइटम सब बासी हैं। आयुर्वेद बासी फूड के लिए हमेशा मना करता है, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई शुगर, अगर डायबिटीज़ से बचना है, मतलब जलेबी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती? नहीं, जलेबी, हाँ, डायबिटीज जलेबी खाने से नहीं होती है, क्योंकि जलेबी के साथ में आप क्या ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो उसका शुगर तो कंटेंट वैसे ही खत्म हो गया। इवन तो आपको जो माइग्रेन हो रहा है गैस के कारण से, वो भी ठीक होने लग जाएगा। अगर आप सुबह सुबह 4 से 10 दिन लगातार जलेबी खा लेते हैं दूध में डिप करके, गर्म दूध में, तो आपका माइग्रेन ठीक होने लग जाता है। तो ये एक औषधि के रूप में भी काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ बढ़ क्यों रही है कि आपने खाना खाया लेट सेट, रात में जगह आप 12-1 बजे तक, 2 बजे तक पार्टी चल रही है, पार्टी में भी कुछ उल्टा सीधा खा के आए, कुछ भी पी के आए, फिर आपको जो मिला आपने खा लिया, पेट भर लिया, जिंदा रहना है। वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो डायबिटीज़ की दिक्कत है वो कहीं ना कहीं पेट से ज़्यादा जुड़ी हुई है बजाय कि खाने के। खाना हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पेट ठीक रहे। हाँ, तो लेकिन वो जो अब मैंने खाया है, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जिसने 20-25 साल से
कुछ भी खाया, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना या फिर इतनी नॉलेज नहीं थी, अब मैं उसको कैसे साफ करूं घर पे रह के? क्योंकि एक चीज़ और है कि जैसे कि आप वैद्य हैं, तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक में बड़ा ही द्वंद्व रहता है कि भाई इसको ले तो ले कैसे, तो इसको घर पे रह के साफ कैसे करें जो कि लोगों को विश्वास हो जाए, क्योंकि विश्वास होना आज के टाइम पे ज़्यादा बड़ी बात है। एक बहुत अच्छा सा काम है, बहुत सस्ता उपाय है। मार्केट में जाइए, कैस्टर ऑयल मिल जाएगा आपको। अंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल मिल जाएगा। रात को सोते समय 1 गिलास दूध लीजिए गुनगुना, उसमें 20 ml कैस्टर ऑयल डालिए, पी के सो जाओ। मिक्स करो अच्छे से, पी के सो जाइए। वो क्या करेगा कि आंतों के अंदर जो मल जम गया है, जो मैदा जम गई है एक मल के रूप में, कॉन्स्टिपेशन के रूप में, वो सुबह उसे खाली करना चालू कर देगा धीरे धीरे। कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ने लगी, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगा, कम होने लगा। ये एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। अगर ये नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जिन्हें कि भाई नहीं पीना हमें कैस्टर ऑयल, तो उनके लिए जैसे पंचस्कार चूर्ण है, अभिपत्तिकर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, इनका सेवन अगर वो करते हैं नियमित रूप से, तो उनसे भी उनका पेट ठीक रहेगा और पेट की जो अंदर का कचरा है वो निकल जाएगा। जैसे ही आपकी आंतें ठीक होती हैं, आंतें साफ होते ही लीवर आपका एक्टिव हो जाएगा। लीवर एक्टिव होगा तो जैसे खाना पचने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट सब जानते हैं शुगर बनता है, और उसे पचाने के लिए पैंक्रियाज के पास मैसेज जाता है कि भैया जाओ और इसे पचाओ। तो जब वो लीवर भेजेगा मैसेज कि भैया सब कुछ पच गया, अब तो भेज दे लास्ट प्रोडक्ट को पचाने के लिए, तो वो इस तरीके से काम करता है। एक और समस्या है कि आजकल की लाइफ में हम एसी में ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। जब शरीर की अग्नि हमारी कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा खाना नहीं पचेगा, फिर वो सड़ता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी देर वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, खाने के बाद में 20 मिनट लेटें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा घूमें, 100 कदम, 200 कदम, 500 कदम, जितना आप घूम सकते हैं बिल्कुल घूमें, आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इसमें जो थोड़े बड़ी उम्र के लोग हैं, मतलब 40 या 45 प्लस के लोग हैं, उनके लिए क्या बचाव या क्या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे वो इस चीज़ से बच सकें? क्योंकि माना जाता है कि 45-50 के बाद आराम से ये बीमारी अपने आप हो जाती है। कभी कोई बीमारी अपने आप नहीं होती। अगर हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया तो हमें शुगर होगी ही नहीं। जो हमने खाया है, रात का लेट नाइट का खाना बंद कर दें। सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि आज की डेट में 6-7 बजे आपने खा लिया, 7 बजे लास्ट कर लिया कि अब हम सॉलिड फूड नहीं लेंगे, तो आपको डायबिटीज़ होगी ही नहीं। 7 बजे के बाद सो रहे हैं आप 10 बजे तक, तो हमारा जो भी खाना है पेट का वो पचेगा। सोते समय भूख लगेगी, उस समय पे कुछ न खा के सिर्फ हम 1 गिलास दूध पिए तो विटामिन B12 की कमी पूरी होगी, हमारे घुटने ठीक रहेंगे, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी भी हमारी पूरी हो जाती है। अगर कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि साहब शुगर भी हो गया, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, सुबह के टाइम पे जैसे 4-5 बजे 6 बजे सूर्य निकलता है, उस समय एक ना जार में पानी भर के रख दीजिए, कांच के ट्रांसपेरेंट जार में, और वो पानी में 1-1.5 घंटा चार्ज हो जाए, पानी ले आओ, पूरे दिन पियो, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। आयुर्वेद बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता है जिससे कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है अगर हम आयुर्वेद पे भरोसा करें। दूसरा है, आदमी को तुरंत रिलीफ चाहिए। एलोपैथी में सिम्टम्स को मारते हैं, हम उस जड़ को मारते हैं जिसके कारण से वो सिम्टम आए। सिम्टम आ क्यों रहे हैं भाई, हमें शुगर बढ़ रही है तो बढ़ी क्यों, ये हमें बताता है आयुर्वेद। जबकि एलोपैथी बताते हैं अच्छा ये सिम्टम है, शुगर का लेवल बढ़ा है, डायबिटीज़ हो गई है, क्यों हुई, असली सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्यों, कैसे ठीक होगी, हाउ। तो जब ये क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे जीवन में तो हम ठीक रहेंगे। एक ना चने को हम स्प्राउट करके खा सकते हैं, मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल, उसे स्प्राउट करके खा सकते हैं। कुछ ऐसे भोजन लें जिससे कि हमारे बॉडी में फाइबर जाए और आंतें हमारी साफ़ होती रहें। जब पाइपलाइन का कचरा साफ़ होता रहेगा तो सप्लाई आराम से बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे कि एलोपैथी में एक पैरामीटर डिसाइड है कि अगर मेरा शुगर लेवल इससे ऊपर जाता है तो मुझे शुगर है, इससे नीचे आता है तो नहीं है, और जिसकी वजह से लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि भाई इसने तो मुझे बता के रखा है। लेकिन आयुर्वेद के साथ अब आजकल जो नई जनरेशन है या फिर नॉर्मल भी जो लोग हैं जो पहले शायद आयुर्वेद पे भरोसा करते थे लेकिन अब उनका भरोसा थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं या फिर जो आयुर्वेद पे भरोसा है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि कैसे हम उस पर भरोसा करें और कितना सही है एलोपैथी या आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद जो है वो आपको ठीक करने पे भरोसा रखता है। आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। एलोपैथी इस बात में भरोसा नहीं करता। एलोपैथी चाहता है कि आप रेगुलर कस्टमर बने रहें, जीवन भर दवा खाते रहें, कोई परहेज ना करें, क्योंकि जब आप परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी तो शरीर में जाएगी और जाएगी तो आपको रेगुलर बेसिस पे दवा खानी पड़ेगी। आयुर्वेद कहता है कि जिस कारण से बीमार पड़े हो उस कारण को बंद करो, ठीक है ना। अच्छा, रही बात पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर्स ऐसा है भाई कि जैसे रात में आप जगे, आप नॉर्मल दिन में काम करते हैं, घर में कोई फंक्शन है और रात को आपको 2-3 बजे तक जगना पड़ा,
जब आप अगले दिन अपनी ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपका लेवल बढ़ा मिलेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं किया प्रॉपर, जिसके कारण से खाना सड़ा, पचने की जगह पे सड़ा, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। अगर आप रात में आदत डालते हैं कि 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे तक, हम 10:30 बजे तक लास्ट सो गए, खाना हमने 7 बजे खाया, सो गए हम 10:30 बजे, सुबह 5 बजे जगे, फ्रेश हुए, घूमे फिरे, तो ये हमारी रूटीन में अगर आ जाएगा, हमारा पेट साफ होने लगेगा। पेट साफ होगा तो हमारी, जब घूमेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी डायबिटीज़ का कहीं नाम नहीं रहेगा शरीर में, और हम नॉर्मल लाइफ जीते हुए निरोगी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जिनको आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको किसी भी दवाई की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे न्यूज़।